जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु हम पे प्रसन्न होकर समस्त पापों को नाश करते हैं। इस व्रत को करने से पहले हमें पहले दिन ही शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से मन में ये संकल्प कर लेना चाहिए कि कल मैं एकादशी का व्रत करूंगा, और दूसरे दिन एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठकर किसी तीर्थ स्थान पे, अगर तीर्थ स्थान ना हो तो घर में ही जिस जल से हम स्नान करते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान करें, और स्नान के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके मस्तक पे चंदन का तिलक लगावे। बाद में हाथ मुंह धो के भगवान विष्णु की पूजा करें, सूर्य को जल दे और शिव जी के मंदिर में जाके शिव का अभिषेक करें। ये सब करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस माघ मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की कथा इस प्रकार है। अतः युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या है, कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी ये सब थे। उस जगह मालिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों काम देव के वश में हो गई, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से इसका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगा। इसकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इसके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रात में, दिन में और एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें अपनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट
कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में दिन निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को गई। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों ने भी वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से समस्त की योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सत्य यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी जया एकादशी का महात्म्य। ये महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर आपको ये महात्म्य, ये कथाएं पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।